आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शंकरा बिल्ड प्रो से और कंपनी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। 30 साल से पुरानी होम इम्प्रूवमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स का कामकाज करने वाली है ये कंपनी। 95 से ज़्यादा ऑपरेशनल स्टोर्स है, 35 से ज़्यादा फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं कंपनी के पास। दक्षिण और पश्चिम भारत में कंपनी का 45 से ज़्यादा शहरों में है कामकाज और इनके पोर्टफोलियो में स्ट्रक्चरल स्टील, सीमेंट, टीएमटी बार, पाइप्स और ट्यूब्स शामिल है। आइए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर उनसे करते हैं मुलाकात। सुकुमार श्रीनिवास साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपने लोयला कॉलेज चेन्नई से ग्रेजुएशन किया है, आईआईएम अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है और इस इंडस्ट्री का लगभग 40 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव रखते हैं सुकुमार साहब। नतीजा आए थे कल बाजार के दौरान 2:30 बजे के आसपास, नंबर्स बहुत ही तगड़े पेश किए कंपनी ने। 28% के आसपास की दिखाई है कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ। कामकाजी मुनाफा इबिटा 48% बढ़कर आया है, 48%। मार्जिन 3% से 3.5% के रहे हैं, वहीं मुनाफे में भी 42% का जंप आता हुआ दिखा है। सुकुमार सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। नमस्ते सर। जरा समझाएं, नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपको। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए। बताएं सर, क्या कुछ खास ट्रिगर्स थे आपके लास्ट क्वार्टर में? आई थिंक नॉर्मली लास्ट क्वार्टर थोड़ा तेज ही रहता है स्टील मार्केट में, एंड ओवरऑल डिमांड स्टील आल्सो हैज बीन ग्रोइंग एट 10%. So हमारा overall we have taken the momentum of the steel sector and Indian economy जो infrastructure वगैरह जो generally fourth quarter में थोड़ा extra impetus होता है, उसका भी थोड़ा असर हम positive trend हमको भी मिला, and I think that is what has given us a good momentum in the fourth quarter. परफेक्ट। सुकुमार सर, जो दो सेगमेंट है आपके, एक कोर स्टील वाला और दूसरा नॉन स्टील वाला, दोनों सेगमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। अभी कोर स्टील तो काफी वी हैव डन वेरी वेल लास्ट ईयर, वॉल्यूम ग्रोथ तो ऑलमोस्ट 38% है, एंड वो तो स्टील का मोमेंटम में बहुत अच्छा गया। वी हैव आल्सो एक्सपैंडेड, स्टील ट्यूब में भी अच्छा किया हमने, नॉन पाइप्स जो फ्लैट प्रोडक्ट वगैरह में भी काफी अच्छी ग्रोथ आई है, एंड हमारे जो ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं जो साउथ में है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, सब अच्छा परफॉर्मेंस किया है। In addition, we have also added in the western region, Gujarat, Maharashtra और central में मध्य प्रदेश, all have done good performance last year overall. हमारे non-steel segment में comes in our plumbing, household items, I mean products like flooring वगैरह, उसमें थोड़ा flat growth हुआ है last year. I think there were some headwinds overall, and last quarter में of course the last month में थोड़ा gas का भी असर पड़ा, so टाइल सेगमेंट काफी डल रहा एंड देयर वाज नॉट मच प्रोडक्शन कमिंग आउट, सो उसमें भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ ओवरऑल नॉन स्टील में। सो बट ओवरऑल एज अ कंपनी वी हैव ग्रोन इन वॉल्यूम टर्म्स अराउंड 30%। परफेक्ट सर। जैसा आपने बताया भी कि स्टील सेगमेंट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम देख भी रहे हैं स्टील कंपनी के रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए, डिमांड मजबूत दिख रही है। क्या आपको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड अब भी है और इस क्वार्टर में और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में किस तरह की डिमांड की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं सर? हमारा तो इंटरनल टारगेट है कि एटलीस्ट 20% का आसपास वी हैव टू कीप दैट टारगेट फॉर ग्रोथ। करंटली अभी तो थोड़ा वीक ही चल रहा है, व्हेन आई लुक एट मे, I think इसका असर है is partly the fuel price increase, so काफी असर पड़ा है, price have gone up substantially in the steel prices, so उसमें भी थोड़ा demand का असर पड़ता है because people are hoping that ये demand में, I mean this price jump could be temporary, so इसलिए थोड़ा wait करेंगे। जो projects हैं, जो end users हैं, थोड़ा demand को postpone कर रहे हैं, but I overall believe that the momentum that has been created for infrastructure, for industry, ये तो कहीं नहीं जा रहा है, and overall government is also on a mission that 2030 तक इंडिया का स्टील प्रोडक्शन 300 मिलियन से ऊपर होने का है। So ये सब देखने के overall picture देखा तो I think we will still be on a strong wicket for the whole year, maybe a short-term blip in the current quarter. परफेक्ट, आई अंडरस्टैंड। सर, आपका तो फिजिकल बिजनेस मॉडल है, आप फिजिकल स्टोर्स भी है, आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में ई कॉमर्स सेगमेंट में जो भी आपका बिजनेस आ रहा है, उसमें किस तरह की ग्रोथ हुई है पूरे साल में, FY26 में और FY27 में? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपका जो है वो कैसा ग्रो करेगा, जरा उसका आइडिया दीजिए।
सी बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर, स्टील वगैरह इन ई कॉमर्स इटसेल्फ जरा नया ही है. So when you are going as a pakka e-commerce platform, whether it's our own platform or we are, using Amazon या Flipkart, हमारा we just started 2 साल पहले इसमें. 2 साल पहले, of course, the base बहुत ही low है. We started at 5 crores in FY25, और ये साल जो 25-26 में आया है, we have grown almost 5-6 times. We have done about 25 crores. Overall picture में तो बहुत छोटा turnover है. मगर मेरे हिसाब में this will easily grow to 100+ crore in the next current year. We are targeting at least 35+ crores on the e-commerce platform. काफी robust है अभी. Your reach is much better. Geography, we cover the whole of the India. So I think मैं बहुत bullish हूँ ये सेक्टर में. वंडरफुल. तो ये काफ़ी अच्छा है. अब वैसे तो आपने थोड़ा हिंट दिया है, फिर भी सर मैं ओवरऑल आउटलुक चाहता हूँ आपसे FY27 के लिए. किस तरह का रोड मैप है, क्या किस तरह के कोई एक्सपांशन प्लान्स आपका, अलग अलग जियोग्राफी में किस तरह की आपकी प्रेजेंस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपने क्या प्लान्स किए हैं? हमारा अभी वी विल डेफिनेटली बी एक्सपैंडिंग आवर प्रेजेंस इन आवर एग्जिस्टिंग ज्योग्राफी. हम नए ज्योग्राफीज में जो हैं, रिलेटिवली नए, जो महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, वहां भी इंटेंस करेंगे. डेफिनेटली हमारा 4-5 नए आउटलेट खुलेंगे ये साल. एंड वी होप दैट आवर ओवरऑल ग्रोथ शुड बी डेफिनेटली इन द रीजन ऑफ अराउंड 20%. तो ये है आपके लिए FY27 के लिए आउटलुक भी. सर बहुत बहुत धन्यवाद सुकुमार सर, आपने समय दिया और विस्तार से आपने नतीजों पर अपनी राय रखी और आगे का आउटलुक भी हमारे दर्शकों को समझाया. थैंक यू सो मच सर. आपसे जल्द से थैंक यू वेरी मच. शंकरा बिल्प्रो ये है वो कंपनी जिसने अपने नतीजों पर दिया पूरा का